हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ये वीडियो जो होने वाला है ये बहुत इन्फॉर्मेशन और बहुत मैं आपको शेयर करने वाला हूँ बहुत जानकारियाँ। ये जानकारी हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी नए हैं या जिनका कैपिटल बहुत कम है और वो कैसे ये जो 6 रूल है जो 6 रूल है ये 6 रूल फॉलो करके कैसे अपने जो लॉस है वो लॉस कम कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आगे आप शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे से आगे शेयर करते रहें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। तो आज हम बात करने वाले वो 6 रूल्स के बारे में जो ऑप्शन ट्रेडर के जानना चाहिए या जो स्मॉल कैपिटल के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप एक स्मॉल कैपिटल लेके ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल सही जानकारी और बिल्कुल बहुत जानकारी वाला वीडियो है ये, तो आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। अगर अभी आप फ्री नहीं हैं, तो इस वीडियो को आप पॉज़ करें, सेव करके अपने डाउनलोड करके रख लें ताकि आप बाद में इसको फ्री टाइम में देख सकें। तो ये जो वीडियो है, तो मैं आगे स्टार्ट कर देता हूँ। वीडियो को मैं आपको बता देता हूँ जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है, मैं भी जब ऑप्शन ट्रेडिंग में आया था, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 2 साल पहले, तब भी मैं यही रूल फ़ॉलो करके आया था। तो ज़रूरी नहीं है आप भी इसी रूल को ही बस ये है कि आपको ये रूल फ़ॉलो करना चाहिए या इस रूल के आस-पास अगर आप चीज़ें रखते हैं, तो आपके जो लॉसेस हैं, वो लॉसेस आपके लिमिटेड रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो रूल है, पहला जो हम सभी को पता है पोज़ीशन साइज़िंग। जो साइज़िंग जो है, ये बहुत ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ये आपको भी पता है। ये आप जो कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट एक तरीके से आप समझना चाहे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ में थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि पोजीशन साइज़िंग होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि जैसे मैंने एक आपके पास एक स्मॉल अकाउंट है 2 लाख का एक अकाउंट है आपके पास। लेकिन अब अकाउंट में क्या होता है, आप कितना लॉस फेस कर सकते हैं। तो जो लॉस फेस करने के जो आपकी जो हिम्मत है, जो आपके जो साइज़ है कि आप कितना कर सकते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है कि पोजीशन साइज़िंग कितना ज़रूरी है। तो इसमें जो लॉस है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 लाख का एक अकाउंट है, मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दिया है। जब मान लीजिए मेरे पास एक 2 लाख का अकाउंट है, तो मेरा जो पर ट्रेड का जो लॉस होगा, वो पर ट्रेड का और कुछ ये छोटा अकाउंट है, तो वैसे तो कहा जाता है कि पर ट्रेड 1 या 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, पर वो बड़े अकाउंट के लिए होते हैं, प्रो ट्रेडर के लिए होते हैं, जो करोड़ों-करोड़ रुपए लेके प ट्रेड करते हैं। बट जो स्मॉल अकाउंट वगैरह होते हैं, जो 50,000, 1 लाख या 20-25 हज़ार रुपए लेके करते हैं, तो उनके लिए जो होता है, वो 2 से 3% पे भी आप जा सकते हैं। बट ये यहाँ पे एक रफली एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि आप पर ट्रेड में कितना लॉस लेना चाहिए। तो अगर आपके पास मान लीजिए 2 लाख का आप अकाउंट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं पर ट्रेड में 5,000 का आप लॉसेस ले सकते हो या पर ट्रेड आप मान लीजिए 10,000 का आप ले सकते हो, तो आप उस हिसाब से आप अपना पोज़ीशन साइज़ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अलॉट किया कि हाँ भाई मैं एक ट्रेड पे 5% का ही मैं ले सकता हूँ। तो आपका 2 लाख का अकाउंट है तो 5% के हिसाब से आपके हो गए ₹10,000। तो आपके ₹10,000 का जो ट्रेड एक ट्रेड है आप ₹10,000 से या 2 ट्रेड में ₹10,000 से ज़्यादा आप लॉसेस नहीं कर सकते। अगर आप बार-बार मान लीजिए आपने आज लॉस किया, अगले 3 दिन तक लगातार आपने लॉस किया और लॉस इससे ज़्यादा रहा, तो ऐसे हो सकता है कि आपके 2 या 3 दिन में ही आपके ट्रेड के जो 2 लाख रुपए हैं, वो आउट हो सकते हैं। तो इसलिए आपका जो लॉस है, वो लॉस लिमिट में होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि अगले 5 दिन तक अगर आप लगातार भी अगर आप फेल रहे या लगातार आपके लॉस भी हो रहा है, तो तब भी आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप छठे दिन आप अपना ट्रेड ले सको। तो आप अपना पोजीशन साइज़िंग ऐसे रखो जितना आप लॉस झेल सकते हो या अगर आप कंज़र्वेटिवली अगर कंटीन्यूअसली अगर 5 दिन भी आप अगर आप लॉस कर रहे हो तो लॉस के बाद आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप छठे दिन भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने 5 दिन में आप अपना 2 लाख का अमाउंट अगर आपने आउट कर दिया, वाइप आउट कर दिया तो छठे दिन आप ऐसे ही बैठे रहोगे। फिर आपको ट्रेड के लिए फिर नया जो अमाउंट है आपको अपने ट्रेड अकाउंट में डालना पड़ेगा जो आपके लिए लॉस है एक तरीके से। तो ये हो गया पोजीशन साइज़िंग के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं सिटिंग द होल्डिंग पीरियड।
जो हम ट्रेड लेते हैं, वो ट्रेड आपको सबको पता है कि 5 दिन का होता है, जो हर थर्सडे इसका गुरुवार को इसका एक्सपायरी डे होता है। तो जो नया ट्रेड होता है, वो फ्राइडे से लिया जाता है। तो इसका जो होल्डिंग पीरियड है, जो अगर स्टार्टिंग में जैसे आप कोई भी ट्रेड अगर आप फ्राइडे को ले रहे हैं या कोई भी ट्रेड आप स्टार्टिंग में ही ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्टॉक में ट्रेड करते हैं, जिसमें 1 महीने का एग्ज़िट पीरियड होता है, 1 महीने का जो एक्सपायरी डे होता है। तो उसमें भी ये दिखाया गया है इसमें ये बताया गया है कि जो आप होल्डिंग जो पीरियड है, वो आप स्टार्टिंग के 3 दिन आप होल्ड कर लो। क्योंकि स्टार्टिंग के 3 दिन में ही आपको जो होना है, आपको अगर ज़्यादा मिल रहा है, अगर आपको शॉर्ट हो रहा है, अगर उस हिसाब से आप अपने जो ट्रेड है, वो 3 दिन तक ही होल्ड करो क्योंकि बाकी जो 2 दिन होते हैं, बाकी 2 दिन वाला जो ट्रेड होता है, वो एक्सपायरी डेट के नज़दीक होता है। तो जैसे-जैसे एक्सपायरी डेट के नज़दीक हम जाते हैं, सबको पता है कि जो वो प्रीमियम जो है, वो प्रीमियम डीके होता है। तो अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 3 दिन करें, उसके बाद वाले जो 2 दिन रहते हैं, उस 2 दिन में आप इसको एज़ ए इंट्राडे आप इसको कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, वैसे तो मैं इंट्राडे ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। ट्रेड 1 से 2 दिन से ज़्यादा मैं होल्ड नहीं रखता। अगर मुझे लगता है कोई भी ऐसा ट्रेड है, जिसमें मैं प्रॉफ़िट में चल रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं कल भी इसको प्रॉफ़िट मिलेगा या गैप अप में या मान लीजिए गैप डाउन में मुझे इसका प्रॉफ़िट मिलेगा, तो मैं तभी होल्ड को आगे लेके जाता हूँ, तभी होल्ड को पोज़ीशन में रखता हूँ, नहीं तो मैं उसको पोज़ीशन वाइप आउट कर देता हूँ सेम डे। तो मेरा जो है मैं मोस्टली इंट्राडे ही करता हूँ, तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि जो छोटे ट्रेडर हैं, वो अपना डे का ही ट्रेड लें इसमें। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप अपने आज आपका प्रॉफ़िट दिख रहा है 10,000, कल आपके मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, आपने वो पोज़ीशन साइज़िंग किया नहीं और आपके मार्केट से जो 10,000 थे, वो भी आप लॉस में आ गए। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि अगर आप कोई भी पोज़ीशन अगर होल्ड कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 3 दिन आप होल्ड करके उसमें जो भी आपको प्रॉफ़िट बुक करना है, आप उसको बुक कर लीजिए, उसको पोज़ीशन साइज़िंग कर लीजिए। उसके बाद वाले जो 2 दिन होते हैं आपको पता है एक्सपायरी डे होता है, प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है। तो इस लॉसेस से बचने के लिए आपके स्टार्टिंग लास्ट के जो 2 दिन है एक्सपायरी के जो 2 दिन होता है बुधवार और गुरुवार वाला जो उसमें आप इंट्राडे ज़्यादा प्रेफ़र कर सकते हैं। इसमें आपके क्या लॉसेस कम होंगे और आपके जो बैलेंस जो है वो उस बैलेंस में एक स्टेबिलिटी रहेगी। तीसरे नंबर पे हम चलते हैं प्री कैलकुलेटेड स्टॉप्स एंड टारगेट। आप कोई भी पोज़ीशंस लेने से पहले आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को पहले से डिफाइन कर लीजिए। ये एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, तो आप अपना लॉस और टारगेट जो है वो पहले से ही कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपने कोई भी स्टॉक आपने परचेज़ किया या कोई भी अगर आपने ट्रेड लिया और आपने उसमें स्टॉप लॉस अगर आपने लगा दिया कि नहीं, एक ट्रेड में मैं ₹1200 तक का ही ट्रेड में लॉस झेल सकता हूँ, तो आप उसको टारगेट को स्टॉप लॉस को पहले से ही लगा लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मोस्टली जो लोग हैं वो स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते। इस कारण उनके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने के चक्कर में उनका जो बैलेंस है, जो अमाउंट है पहले ही बहुत पहले वाइप हो जाता है। तो ये स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए स्टॉप लॉसेस एक मार्क होना चाहिए, पत्थर की लकीर होना चाहिए कि ये पत्थर की लकीर यहाँ तक गया तो मैं इसको वाइप आउट कर दूँ, आपको रुकना नहीं है। कई बार देखा होगा आपने कि स्टॉप लॉसेस के आस-पास पहुँच के उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर चला जाता है, ऐसा कुछ होता है। ये बार-बार नहीं होता है। ये महीने में 2 या 3 बार ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली टाइम पे स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। और टारगेट टारगेट आप पहले से डिफाइन करके रखें। कोई भी अगर आप जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, तो मैं ट्रेड लेने से पहले ही मैं मेरा टारगेट डिफाइन कर लेता हूँ कि मुझे इस टारगेट तक पहुँचने के बाद क्या करना है। जैसे आप टारगेट पे पहुँचते हैं, उसके बाद अपना पोज़ीशन ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल करना आप सब लोगों को पता ही होगा पोज़ीशन होल्ड कैसे करते हैं, ट्रेल कैसे करते हैं। तो जैसे ही टारगेट पे हम पहुँच जाते हैं, फर्स्ट टारगेट पे हम पहुँच जाते हैं, तो वैसे-वैसे हम अपना जो स्टॉप लॉस जो है, वो ट्रेल करते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टॉप लॉसेस जो ऑप्शन कैलकुलेटर अगर आप देखें तो आपके टारगेट और जो स्टॉप लॉसेस है ये पहले से ही प्री कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि एक पोज़ीशन साइज़ में या एक लॉट में मैं कितने रुपए तक का टारगेट जो स्टॉप लॉस है मैं लगा सकता हूँ। तो ये आप पहले से ही डिफाइन कर लीजिए, पहले से कैलकुलेट कर लीजिए ताकि आपके
जो लॉसेस है वो बहुत कम हो, ताकि आप जितना आप लॉसेस स्टार्टिंग में न्यू में कम करेंगे, बाद में आपने आपके पास उतना ही ज़्यादा अमाउंट होगा ट्रेड करने के लिए। तो ज़्यादा लॉसेस से बचने के लिए आप स्टॉप लॉस और टारगेट जो है पहले से डिफाइन करके रखें। टारगेट तो खैर 1:1 का लेके रख लेते हैं, लेकिन मैं स्टॉप जो लॉस है, तो स्टॉप लॉस बिल्कुल पत्थर वाला लकीर होना चाहिए कि स्टॉप लॉस आते ही मैं मेरा पोजीशन साइजिंग कट ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद चलते हैं अवॉइड स्टॉक इन न्यूज़। अगर आपने देखा होगा, जब हमारे ट्रेड वाला जो टाइम चलता है सुबह साढ़े 9 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे बोलते रहते हैं, ये ले लो, ये जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो मैं इन न्यूज़ वाले जो स्टॉक है, मैं इनको बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, मैं इन पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता और आपको भी नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेड में आया था, तब मैं भी ऐसे न्यूज़ देख-देख के मैंने बहुत सारे ट्रेड किए थे और मेरा बहुत लॉस हुआ था। तो जो गलती मैंने की, वो गलती आप ना करें। आप जो भी स्टॉक न्यूज़ में हैं, उन स्टॉक पे ट्रेड अवॉइड करें। उन पे कोई भी न्यूज़ के बेस पे आप अपना आप अपना जो पोज़ीशन है, वो पोज़ीशन ना लें, आप अपना ट्रेड ना करें। क्योंकि इसमें ये होता है कि न्यूज़ वाले कुछ बोलते रहते हैं, होता कुछ और है। अगर आप आपका एनालाइज़ पहले करें, आप अपना एनालाइज़िंग पहले देखें, वो सही डायरेक्शन में है या अभी लेना है, नहीं लेना है, आपके ऊपर है। बट न्यूज़ वाले स्टॉक पे आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, न्यूज़ देख के ट्रेड ना करें। अगर न्यूज़ देख के आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो लॉसेस से बचने के लिए ये आप न्यूज़ वाले जो स्टॉक है, न्यूज़ देखना बंद कर दें। ट्रेड करते टाइम बिल्कुल न्यूज़ जो है वो अवॉइड करना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एक जो इनमें से एक है, जो न्यूज़ वाले जो स्टॉक है बिल्कुल भी अवॉइड कर देना चाहिए। आपको अपना एनालाइज़ पहले खुद करना चाहिए, उसके बाद आपका एनालिसिस क्या कहता है, उस बेस पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो इसके बाद हम चलते हैं अवॉइड अननोन इवेंट्स। आपको ये पता है, जब भी कोई मार्केट में, शेयर मार्केट में कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं कंपनीज़ में, तब भी शेयर जो है वो ऊपर-नीचे होता है। तो इवेंचुअली क्या होता है, जब भी कोई इवेंट वाले डे होता है, ट्रेडर क्या करते हैं, अपने एनालाइज़ लगा लेते हैं और गैम्बलिंग की तरह उसको लेते हैं कि अरे यार! इसका न्यूज़ आ रहा है, आज इस क्वार्टर का न्यूज़ आएगा। जैसे क्वार्टर रिज़ल्ट का ही मान लीजिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा जाए कि क्वार्टर रिज़ल्ट के टाइम पे बहुत सारे लोग खरीदना-बेचना ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इसका क्वार्टर रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तो इसके स्टॉक भी बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है। तो कभी भी आप कोई भी जो ट्रेड है, अगर किसी कंपनी में कोई इवेंट्स का चल रहा है, आप जब भी आप ट्रेड करने जाएँगे कोई भी तो स्टॉक, तो उस अगर कोई उस स्टॉक से रिलेटेड कोई इवेंट होने वाला है, तो वहाँ पे एक शो करता है इवेंट के नाम पे। तो आप ऐसे अननोन इवेंट, जिस इवेंट्स के बारे में आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है, ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करें, ताकि आप लॉस से बच सकें। तो ऐसे स्टॉक आप पहले, जब भी आप लेने जाएँगे, जब भी आप अपने ब्रोकर वाले जो ऐप ऑन करेंगे, ऐप ऑन करते टाइम जो भी आपको दिखेगा, तो स्टॉक के वहाँ पे अगर कोई इवेंट्स होता है, तो स्टॉक के वहाँ पे नीचे एक छोटा-सा कॉलम होता है, जिसमें एक लिखा हुआ आता है इवेंट्स। तो ऐसे इवेंट्स, अननोन इवेंट, जिन इवेंट्स के बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज है कि इस इवेंट्स में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, फिर आप अपना एनालाइज़ एनालाइज़ कीजिए, फिर एनालाइज़ करने के बाद आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। बट मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि इस इवेंट्स में क्या होने वाला है यार। स्टॉक जाने वाला है नीचे, स्टॉक ऊपर आने वाला है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे स्टॉक को। उसके बाद हम चलते हैं लिमिट नंबर ऑफ ओपन ट्रेड। आप अपने जो ट्रेड हैं वो लिमिट में रखें। एक बार में एक ही ट्रेड लेता हूँ। जैसे मैं अभी अगर बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहा हूँ, तो एट अ टाइम पे मैं बैंक निफ्टी ही में ही ट्रेड करता हूँ, और अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो उसी टाइम मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ और कोई दूसरा ट्रेड नहीं करता। कई लोग होते हैं एक-एक टाइम पे 2-2 3-3 ट्रेड लेते हैं और करते हैं। देखिए, वो प्रो लेवल के हैं, और मैं जो हूँ, मैं थोड़ा-सा इस मामले में थोड़ा अलग हूँ। मैं एक टाइम पे एक ही ट्रेड करता हूँ, ताकि जो मेरा माइंड है वो एक ही ट्रेड में लगा रहे, मैं उसके एक ही इसमें एनालाइज़ ल ले सकूँ। तो इसलिए मैं मल्टीपल ट्रेड एक टाइम पे नहीं करता। मैं एक टाइम पे 1 या 1 से ज़्यादा 2 मैं कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करता। तो ये जो है, ये जो हैबिट है आपके, ये बहुत एक आपको लॉस से बचा सकता है। आप एक टाइम पे 4-4 5-5 ट्रेड ले रहे हैं, और आपको पता ही नहीं इसका एनालाइज़ क्या है, इसका एनालाइज़ क्या होने वाला है, आपने ले लिया और एक टाइम पे 5-5 6-6 आपको इस वाले स्टॉक को देख रहे हैं, इस वाले स्टॉक को देख रहे हैं, ऐसे करते-करते आपके लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि एक ही टाइम पे आप 1 से या 2
ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आप अपने एनालाइज़ अपना पूरा ध्यान उसमें दे सकें, ताकि आप अपना लॉसेस से बच सकें। तो मैं भी यही करता हूँ, मैं एट अ टाइम पे एक ही ट्रेड लेता हूँ। वो बाय चांस बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अच्छा ट्रेड मिल गया, तो मल्टीपल ट्रेड मैं ले लेता हूँ। बट एट अ टाइम पे मैं या तो बैंक निफ्टी में ही करता हूँ, या तो निफ्टी में करता हूँ, दोनों में से किसी एक में करता हूँ। अगर कोई अच्छा ट्रेड मिलता है, एनालाइज़ दिख रहा है कि हाँ यार, ये अब स्ट्रॉन्ग एनालाइज़ है कि 100% श्योर होता है कि हाँ, ये ऐसा होने वाला है, तब भी मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता। तो आपको भी नहीं लेना चाहिए। ट्रेड ना लेने से क्या आपके लॉसेस कम होंगे और आप अपना जो अमाउंट है वो ऐसे बचा सकते हो। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हैं, मैंने आज एक ही ट्रेड लिया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक ही टाइम पे एक ही ट्रेड लेता हूँ। तो एट अ टाइम पे मैं एक ही ट्रेड यूज़ करता हूँ, दूसरा ट्रेड मैं यूज़ नहीं करता। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में आज मैंने ट्रेड किया था, एट अ टाइम पे एक ही ट्रेड लिया था और एक ही टाइम लिया था। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत सारे प्रिपरेशन भी करने थे, क्योंकि 5-6 दिन से मैंने कोई वीडियो अभी बना नहीं पाया था, थोड़ा-सा पर्सनल वर्क में मैं बिज़ी था। तो ये आप देख सकते हैं, मैं एट अ टाइम पे एक ही ट्रेड मैं यूज़ करता हूँ। तो आप भी ऐसे 6 रूल फ़ॉलो करके आप अपने जो ट्रेड है, आप अपने ट्रेड में लॉसेस कम कर सकते हैं और आप अपने जो अमाउंट है, वो आप बचा सकते हैं लॉस से। जितना आप स्टार्टिंग पीरियड में आप अपना ट्रेड में आप अपना जो लॉसेस कम करेंगे, उतना ही आपको आपका अमाउंट जो है, वो आपको और मिलेगा आपको ट्रेड करने के लिए। तो सीखते टाइम अगर आपके पास सभी के पास स्मॉल कैपिटल होता है, तो मेरा मानना ये है कि सीखते टाइम आप अपने लॉसेस को लिमिट में करें। स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट आपने डिफाइन होना चाहिए। ये जो मैंने 6 रूल मैंने आपको बताए हैं, ये 6 रूल आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। तो ये सारे जो रूल हैं आप फ़ॉलो करके आप अपना जो स्मॉल अकाउंट है वो धीरे-धीरे करके आप ग्रो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो वीडियो है वो और भी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1-2 दिन में नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।